नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पाल। दोस्तों आज हम गांव गोरखपुर के ये जो जिस चौक में खड़े हैं, इस चौक को मल्ला सुनार वाला चौक के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गली है ये कई सालों से लगातार इसमें पानी रहा और कई प्रॉब्लमें रही, लेकिन लगातार 3-4 साल कीचड़ रहने के बाद और पानी और बहुत सारी समस्या रहने के बाद इस गली को बनाया गया था। लेकिन ये गली जो है बन चुकी है। कई तरह की समस्याएं, कई बार घर मकान ऐसे थे जो नीचे रह जाते थे, उन लोगों ने उस गली को कई प्रकार के दिक्कत आने के बाद बनने भी नहीं दिया गया। लेकिन अब जो समस्या गली की सोल्व हो चुकी है। लेकिन अब जो इससे आगे का जो टुकड़ा है, ये जो गली है, कुछ दिन पहले मैं आपको दिखा दूं, इस गली में जो हमारे जो यहाँ के बिजली मंत्री है वो भी गाँव में आए थे। जब भी लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि ये गली को बनवाया जाए, लेकिन ये जो गली है इसके जो साथ की लगती हुई जो नालियाँ हैं, उनकी वजह से जो पानी रुका हुआ है। ये लोग जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो में, जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, ये सभी लोग के आसपास के हैं। इनके मकानों के आसपास है जो पानी ठहरा हुआ है और लगातार इनके घरों में सेम की समस्या बनी हुई है, जिससे इनके जो मकान है लगातार वो खतरे की स्थिति में बने हुए हैं। उनकी जो लगातार जो सीमेंट है वो उनकी झड़ रही है, मकान के अंदर जो सेम आ चुकी है और मकान है कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। तो ये लोगों की समस्या लगातार आप देख रहे हैं। गांव गोरखपुर लगातार पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो गलियों की समस्या हो, चाहे वो पानी की निकासी की समस्या हो। लेकिन अब जो पंचायत के चुनाव है, आने वाली पंचायत के चुनाव है, वो भी नज़दीक है, दोबारा से नई पंचायत बनने वाली है। लेकिन एक बार फिर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं कि अब पंचायत क्या कर रही है और अब पंचायत किस तरह के कार्य कर रही है। लोग लगातार परेशान है गाँव गोरखपुर। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या है और कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है। ताई क्या समस्या पानी की, कितने दिन तक ठहरे हुए हैं? बता दियो थे मैंने बता कई साल हो गए, ये सारी ये 5 साल हो गए इसने लगातार। 5 साल ये समस्या है, ना सफाई कर दे उरे, किसी तरह की सफाई करा किया इस साइड में ना वो उठा दे। 2 महीने से मसाई तो आवर उसे में कचरा उल्टा है, उसमें नाली में पड़ जाए। बार बार सरपंच ने कहने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? विजय सोनी। क्या समस्या है, कितने दिन आते? ये 5 साल हो गई सरपंच को बने हुए और कुछ संभाल नहीं है। गांव में अनसुनी बात कर रहे हैं, जाते उसे कहते सूता मैं भेज रहा हूँ कर्मचारियों को, उनकी कर्मचारी मानता नहीं है। ऐसा निकम्मा सरपंच है हमारे गाँव का जो कुछ काम करने के लायक नहीं है। हम तो हमारे मकान में दरार आई हुई है, मौजूद देख लो। मैं आपको बता दूं कि कोई समाधान नहीं है इनका। सरपंच मेंबर भी नलायक हमारे वार्ड नंबर 1 से, और सरपंच तो कहना ही क्या है, ग्रांट चौपट करने में है। मतलब आगे ग्रांट नहीं आ रहा। ग्रांट कब आएगा? 5 साल बाद में आएगा। इतना आपका घर बना लेगा, कोठी बना लेगा और फिर कहता ग्रांट नहीं आया। आपकी कोठी बनाने से मतलब है, मतलब विकास का जो पैसा कोठी बनाने से मतलब हाँ, कोठी से मतलब है, गली बनाने से और पानी का निकासी करने से मतलब नहीं है। ऐसे तो भाई ये है फैक्ट्री भी आजम चूना लगाते हैं गांव में मिलकर, सरपंच के साथ में चूना लगाने में इनका कोई आवाज उठाता है। वैसे कई अब की बार बिजली मंत्री जी आए थे, उनके झूठा ही आश्वासन दे करके चले गए, हो जाएगा, कुछ संभाल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अब जो है गाली के अंदर, जिसके अंदर आप पाली देख रहे हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल भी सरकार ने एक बार घोषणा कर दी थी कि स्कूल लगेंगे। अगर इस तरह के स्कूल लगेंगे तो बच्चे यहाँ से अगर साइकिल लेके भी जाएंगे, आप देख रहे हैं कि गली है, इसमें जो पानी है, यहाँ अगर बच्चे गिर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस तरह की जो गलियाँ हैं, जहाँ पर जो आम चौराहे का है, जो मेन चौक की गलियाँ हैं, वो गाँव गोरखपुर की बड़ी समस्या है। अगर वो गलियाँ बन जाएगी तो कई तरह की समस्या सोल्व हो जाएगी। ये मेन गलियों में से है। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है, जग्गा जैलदार जी। ये गांव के एक जो पूर्व सरपंच भी रहे हैं, गांव के भली भांति गांव की हर समस्या से वाकिफ हैं, और यह हमसे जानेंगे कि गांव गोरखपुर में अब किस तरह की समस्याएं हैं और लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरह इनका निकासी हो सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो, इसका कहने का मतलब ये है, जनता जब ये समय आता है ना चुनाव का, जब ये लेवल नहीं देखती और उसके बाद ग्राम पंचायत की मुखिया लेवल नहीं देखते, इन गलियों का जो सबसे बड़ी समस्या है वो सारा समस्या लेवल का। तो मैं तो कसूरवार सबसे पहले जनता को ठहराऊंगा, जो उस टाइम पे कम से कम इंसान का लेवल देखना चाहिए, ये किस काबिल है। उस टाइम यहाँ पर जो लोग काबिल होते हैं उनको तो पीछे धकेल दिया जाता है, और किसी को अब सब तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मर्यादा में रहेंगे। लेकिन ऐसी नालायक पंचायत नहीं करनी चाहिए। मैं तो पिछले सरपंच को दोष नहीं दे रहा, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ। 15 साल से जो वनवास काट रहा है गोरखपुर की जनता, इसका समय आ गया है। 2 महीने बाद इसको ख़त्म करो और दोबारा से हमारे जैसे लोगों को आप सेवा का मौका दो।
पानी तो ये तो क्या यहाँ को ये लेवल तो के अनुसार जाएगा या इसे कैंटरों में कर देंगे। ये तो हो सकता है कि किसी के विरोधी की आंखों में पानी आ जाए, लेकिन गली में पानी खड़ा नहीं होने देंगे। गांव गोरखपुर के लोग हैं, आपने कहा कि 10-15 साल से लगातार वनवास काट रहे हैं, तो किस तरह के लोग चुनते हैं और ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो विकास के लायक नहीं है? वो जनता है, गोरखपुर का गांव है, यहाँ पर तरह के 9 घोड़े और 10 गधियों की गिनती नहीं की जाती। यहाँ पर तरह के एक का सर जिसका फालतू जीत जाता है और फिर 5 साल तक रेंगते हैं और रोते हैं। तो मैंने पिछले दिनों ये जिला पार्षद बजिंदर सिंह से शिकायत करी थी, उन्होंने ये मुद्दा वहाँ पर उठाया फतेहाबाद और इनकी सफाई भी हुई थी। उसके बाद में तरह के उन्होंने कहा जी आपका काम हुआ। मैं बिल्कुल काम हुआ, ऊपर से दबाव बनवाए उनके दोबारा, फिर मैं उनको इस बात पर वो करूँगा कि ये आप दोबारा से वो करिए। जब गांव गोरखपुर में चुनाव होता है और चुनाव का माहौल होता है, तो जो लोग सरपंच की इच्छा रखते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं, तो लोग क्या उनमें योग्य उम्मीदवार का चुनाव नहीं करते? नहीं, योग्य होता तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा। ऐसा जब मैं सरपंच बना तो उस टाइम बताओ कोई गाँव का कोई मिला था? मेरा एक नारा था कि न लीचड़ होगा न चिकड़ होगा। अच्छा। गंदा पानी घाट में होगा, चौधरी खाट में होगा। कमाए पैंट वाला खाए धोती वाला जमाना बंद होगा। और ऐसा हमने किया भी था। न गली में चौधरी होगी, न पंचायत में नाजायज चौधरी होगा। और जब भी हम दोबारा सत्ता गोरखपुर की हासिल करेंगे तो नाजायज कब्जे, गलत किस्म के लोग, आवारा, ये सब लूटपाट जो होती थी, गोरखपुर का बड़ा बदनाम होता था। कुछ लोगों को दोबारा यहाँ पर किराए पे गाड़ी नहीं आती थी, बुना टैक्सी से या वो दाएं बाएं से, गलियों का बड़ा बुरा हाल था। लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर पनप गए। आज कहीं से तरह के घाट उठ रहे हैं, कहीं से कुछ उठ रहे हैं, कहीं से जाड़ उठ रहे हैं, कहीं पता आप देख रहे हैं क्या समस्या है। गोरखपुर इतना बड़ा गाँव है, गोरखपुर के सरपंच की हैसियत एक हल्के के विधायक से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पंचायत के बदनाम में जब बाहर जाते हैं तो सरपंच के नाम पर हमें शर्म आने लगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि पंचायत बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पर इतना कसूर पंचायत का भी नहीं होता जितना तरह का हमारा खुद जनता का है। हम खुद गलत काम करते हैं। मैं मौजूद होने के नाते गलत शिक्षा देता हूँ, लेकिन मेरे को सोचनी चाहिए मेरी आत्मा के ऊपर में तू क्या कर रहा है। लेकिन जो लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे या किसी प्रकार की और बातें कर रखी, उन लोगों के ऊपर दोषी तो हो गया ना जो कार्रवाई नहीं करता। जोड़ों का सौंदर्यीकरण का पैसा आ रहा है, खाली करवाइए आप। एक अभी सुनने में आया था कि कुछ लोग जो एफडी तुड़वाने के चक्कर में है, जो एनपीसीआईएल का जो पैसा है, जो एनपीसीआईएल का जो पंचायत का जो पैसा था एनपीसीआईएल के माध्यम से, उसकी जो एफडी है कई करोड़ की, उसको तुड़ाने के भी मंशा में है। अरे एफडी कहाँ भाई, आप तो करोड़ों की एफडी क्या, अब तो तरह उसके ब्याज भी तो लगा देते तो बहुत था। हमारी तो बोली 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए होती थी। 5 साल में 10 लाख 11 लाख रुपए बोली का हुआ, सारा 56 लाख रुपए टोटल ग्रांट था है। उसके बाद भी यहाँ की जनता को मजा आता है कि फलाना आदमी जगह खाएगा, जगह अगर 15 साल से कौन खाएगा, उनके नाम नहीं ले रहे। हमने तो इस प्रकार के, आप लोग 5 साल में आओ, जनता को कहते हैं जनता पहली दोषी है, उसके बाद चुनिया हुआ दोषी है। जनता यदि सही फैसला करेगी तो सही मान्य होगा। थाने का थानेदार यार को दमदार लगाइए, चोर तो आएगा नहीं गली में, चोरी कहाँ से होगी। तो इसलिए मेरी ये अपील है नौजवानों से, अभी 2 महीने बाद समय है और मैं ये भी आगे, हम तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनेंगे बढ़िया आदमी और उसी की मदद करेंगे। लेकिन ये जनता फिर तरह के भूल जाती है 5 साल बाद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जग्गा जैलदार जो गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक इच्छा जाहिर की है। अगर आने वाले पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का जो पंचायत के चुनाव है, जिला पार्षद के में अगर इनके साथ में लोग आएंगे तो वो विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने बताया कि एक और ये चुनाव है, जाट महासभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो गलियों की समस्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे पंचायत के समय में ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन अब ऐसी समस्या है। पंचायत के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं और जनता को भी दोषी ठहरा रहे हैं। हमारे साथ फकीर चंद भी हैं, ये गांव के समाज सेवी और कई तरह के कामों से जुड़े रहते हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या है गाँव में आज। ये समस्या तो गाँव में हर इंसान को पता ही है, ये कोई नई तो ना तो हम बताएं भाई ये नई समस्या है। और ये बता दिया कि सरकार ने पीछे से अभियान चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और साथ में ये भी है कि अपनी पुरानी धरोहर है, बड़ है, पिपल है और तालाब है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो ये पानी की कमी आ रही है तो सरकार को डायरेक्ट जोन घोषित ना करना पड़े एरिया, इस करके जोड़ों का सौंदर्यीकरण किया जाए और उन्हीं के माध्यम से खेतों में किसानों को पानी की जो सप्लाई है वो दी जाए। ये जो बोरिंग सिस्टम चल रहा है ना, इससे दिन रात पानी का दोहन हो रहा है, तो इससे आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होगी। अगर पंचायत इस पे अगर काम करती तो ये समस्या नहीं होती। यही बात है कि पंचायत अपना पूरा निष्ठा भाव से लॉकडाउन का पालन करी। 2000 कब से बने जी ये 17 जनवरी इसमें 16 वाला, हाँ मान के चलो 5 साल से लॉकडाउन में अपनी पंचायत 5 साल से लॉकडाउन में है। ये मोदी ने तो अब लगाया है लॉकडाउन 8 महीने से, और सरपंच 5 साल से लॉकडाउन का पालन कर रहा है।
इतनी निष्ठा भाव से। जो गांव में जो पानी ठहरता बारिश के समय में या अब भी जो बारिश का समय में नहीं है फिर भी पानी ठहरा हुआ है, तो ये इसके क्या आप मानते हैं कि गांव गोरखपुर के नाजायज़ कब्जे ज़मीन में या फिर जोड़ है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं या वो मूंद का बंद होते जा रहे हैं जिसके पानी की समस्या बनी है? सरपंच आंख मूंदे सुत्या है, इस करके सारी समस्या मेन तो यही है। अगर सरपंच ने ऊपर से पंचायत को ये लिख के दिया हुआ है कि आप जोड़ों का सौंदर्यकरण कराओ, अगर एप्लीकेशन लगा गए और ग्रांट भी आए हुए हैं, अगर जोड़ों का सौंदर्यकरण हो जाए तो ये समस्या ही नहीं होगी। जोड़ों पे कोई ध्यान ही नहीं, विकास पे कोई ध्यान नहीं है, विनाश पे ध्यान है और खुद की तजूरी भरने में ध्यान है। और जो ये आप एफडी वाली बात कर रहे थे, एफडी के लिए लपलपाती जीप को लेकर घूम रहे, भाई एफडी टूट जाए किसी तरह जाते जाते 2 महीने में इस्ती और डकार जाए, अगर राम राज्य खैर सुख। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो ये चुगरदे पानी की हाहाकार है, गलियों में पानी परेशान कर रहा है, माता बहनों को तो इतना परेशानी कि पीने का पानी आ नहीं रहा। पिछले जो 2 हफ्ते थे उसमें 5 दिन तक गांव में पानी नहीं आया। मैं डग्गी के ऊपर गया, फिर एक्शन से बात की, उन्होंने शाम को ये लगातार 2 दिन इतना पानी चलाया ताकि तंगी नहीं हो। और सरपंच तो गांव का मुखिया होता है, बहुत बड़ी बात है गोरखपुर का सरपंच होना। तो इसलिए मेरा तो कहने का मतलब है, गलियों में पानी परेशान करे और घरों के अंदर पीने के लिए पानी नहीं, वहाँ परेशान नहीं। तो पंचायत और इतना बड़ा बजट जो गोरखपुर का है, तो हम तो जिस टाइम ये गोरखपुर के सरपंच बने उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, हर गली में चिकड़ था। जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता था तो पैदल जाने के लिए यात्रा के उनके लिए जगह नहीं होती थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तरह के ये नहीं था कि बतरा के हम बिना जूते के जाएंगे, इसलिए मजबूरी थी ताकि गली के अंदर पानी है ताकि अर्थी को किस प्रकार गिरना जाए, इतना बुरा हाल। और हमने ये बात का वादा किया था 100% तरह के गांव की जनता है, उन लोगों से पूछिए बतरा के, वो उस टाइम जो चिक्कड़ था वो हमने बिल्कुल ख़त्म किया था और छोटे से बजट में किया था। और आज तो इतना बड़ा बजट के अंदर आप कमाल की बात करोगे, समस्या हो जाएगा आप इतना बड़ा गांव के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सरकार दावे करती है कि जिला पार्षद हमारे गांव से करोड़ों का बजट होता है उनके पास भी, और सरपंच पंचायत एक बड़ा गांव उसके पास भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, बड़ी पंचायत है, चाहे जिला पार्षद हो चाहे ब्लॉक समिति हो। मैं तो एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, क्या है कि संस्था जो सबसे बड़ी है वो होती है ग्राम पंचायत गोरखपुर, ग्राम पंचायत। उसके अंदर किसी भी संस्था, जिला पार्षद का पैसा मंजूर हो सकता है, लगाएगा कौन? सरपंच। मस्टॉल कौन भरेगा? जेई। खाली साइन होते हैं और उसके बाद में जिला पार्षद लड़ाई लड़के पैसा ले आ सकता है, लेकिन लगाने की पावर नहीं होती। लगाने की पावर तो तरह के ग्राम पंचायत की मुखिया की होती है। तो इसलिए मेरा तो कहने का मतलब है, सरपंच जो गांव का बनता है नहीं, वो बिल्कुल ही तरह के आल ही नाल होता है। जिला पार्षद या और लोग मंजूर करा सकते हैं पैसा, लेकिन उनका ये नहीं है कि वो ग्रांट ले आए 5 लाख रुपए दे दिए, बनाए तो सरपंच ही गली, वो कैसी बनी कैसी ना बनी वो अलग बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह से पूर्व सरपंच जगविंदर जैलदार ने बताया है कि गांव गोरखपुर में कई तरह की समस्याएं हैं और इनके समय में ऐसी समस्याएं नहीं थी। इन्होंने एक बार फिर ऐसी राजनीतिक इच्छा जाहिर की है, अगर इस तरह का कोई चुनाव होता है, अगर इनको ये एक चेहरा बनकर आते हैं लोग, इनको अगर इस तरह का कोई भी प्रतिनिधि चुनते हैं तो ये आपका विकास का वादा करते हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेगा, हमारे साथ में इसी तरह की समस्याएं और इस तरह की वीडियो देखते रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।